नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कॉल नहीं है, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। केवल अपनी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में एक डिस्कशन रहता है। सपोर्ट आप लोगों का बना रहता है और उम्मीद करता हूँ कि सभी जितने लोग भी व्यूअर्स रहेंगे, अगर सपोर्ट करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोस्ट, तो इसी तरह के कंटेंट जो कि रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इवन मैं भी रिटेलर्स ही हूँ, लेकिन जो कह सकते हैं जर्नी जो मैंने फेस की, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे छोटी मोटी नेगेटिव भी बीच में रही हो, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंसेस आप लोगों के समक्ष लेके आने की कोशिश रहती है। व्हाट्सएप का एक ग्रुप का लिंक दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 500 लोग के करीब हैं वहाँ पे। मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के साथ में एक डिस्कशन बना रहता है और वहाँ पे मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि लाइक ज़रूर करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ 50 लाइक्स मिल जाए, क्योंकि पहले रहते थे, अभी जो है लोग, मार्केट अगर नहीं चल रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज जो बात करूँगा, दो चीज़ों की बात करूँगा। एक तो ये है कि पोर्टफोलियो को बनाना हर आदमी चाहता है, पैसा बनाना चाहता है, और पैसा जितना जल्दी बन जाए वो बनाना चाहता है, क्योंकि रेस लगी हुई है और मार्केट इसके अपोजिट चलता है। मतलब जैसा आप सोचते हैं उसके अपोजिट काम करता है। कि जैसे सपोज आपको जब नॉलेज नहीं होती है, चीज़ें नहीं होती हैं, और आप मार्केट में पहला कदम रखते हो, एकदम एक्साइटेड होकर, कह सकते हैं ना, जिस तरह से टीन एजेस में एक यौवन आता है ना, तो आदमी एकदम चार्ज होकर घूमता रहता है। लाइक दैट, जो कह सकते हैं कि उस तरह की एक ग्रीनरी दिखाई पड़ती है, कि हरियाली टाइप, कि भैया हम सावन के अंधे हैं और हमें सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, और जाके मार्केट में फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, और हमसे बड़ा होशियार कोई आदमी नहीं है। वेयर एज आप ऐसा मान के चलें कि मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले, फ्यूचर ऑप्शंस करने वाले, इंट्राडे करने वाले बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, और मैं कहता हूं कोई भी परफेक्ट नहीं। जिन्होंने पैसा बना लिया है, जिन्होंने पैसा गंवा दिया है, ऐसे भी लोग रहे हैं कि जिन्होंने रिस्क लेने की मतलब जो कहावतें बनी हुई हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहावतें किसी कंटेक्स्ट में लेके लिखी गई, उसी कहावत को हर जगह अप्लाई नहीं किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ। रिक्वेस्ट आपसे है कि सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, बीच बीच में फेजेस निकाल के ज़रूर देखें। और मेरा जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आत्ममंथन ज़रूर करें। जो भी मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें हो सकता है ठीक हों आप लोगों के हिसाब से, या कुछ नहीं हो। बात करेंगे 4 पिलर्स की, अपने पोर्टफोलियो की मैं बात करूंगा, वो पूरे वीडियो में बीच में चीज़ों को लेके आऊँगा। उससे पहले जो सबसे पहली बात जो शुरुआत करूंगा वो ये है कि ये कंपनी है जो मेरे साथ बने हुए हैं काफ़ी समय से, वो सब जानते हैं कि ये कंपनी है, इसमें एक ठीक ठाक सी इन्वेस्टिंग है। ये ऐसी कंपनी है कि अगर मैं पोर्टफोलियो को टॉप टू बॉटम अपना मैं मतलब उसको लगा देता हूं प्रॉफिट टू लॉस में, तो ये नीचे से है। यानी कि सबसे ज़्यादा एज ऑन डेट की बात करूं तो पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो में मेरे ये है। तो क्या कंपनी खराब है? नहीं भाई। और मैंने आपको बोला है कि अगर ऐसी कंपनी में मैंने लगभग 4 लाख के आसपास का पैसा लगा है, ये अपने अपने रिस्क एपेटाइट पे, मैंने आपको बोला है कि ये एसएमई लॉट की कंपनीज हैं, ये हैं, ये आप सीखो, देखो। मैं नहीं मानता हूं कि आप में से सभी लोगों के 10 लाख प्लस के मतलब रिटर्न्स होंगे। अगर मेरे साथ आप काफ़ी समय से बने होंगे तो इस बात को मान के चल रहे होंगे। मैंने एक कंडीशंस रख दी थी कि भाई पहली एसएमई पोर्टफोलियो में आनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब जब आपके 10 लाख के प्रॉफिट्स आपके पास बन चुके हों। बहुत से लोगों ने नहीं माना, नहीं कि मतलब होता है ये, और मतलब फ्लॉप भी हुए। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कर रहा हूँ, अपनी जर्नी बता रहा हूँ, तो मैं मास्टर हूँ या मैं हर चीज़ में मतलब ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन चीज़ों को अपने एनालाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ और करता हूँ। तो अब मैंने एसएमई पिछला वीडियो जो पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया भी है कि वो लोग मतलब पूछना चाह रहे थे कि सर ये एसएमई लॉट की कंपनी से अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब जिनमें क्या होता है कि लॉट के लॉट खरीदने पड़ते हैं, उसमें एवरेजिंग बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हम लोगों की बाइंग स्ट्रेटेजी वहां पे वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती। मतलब एक कंपनी, एक बात तो ये होती है अच्छी कंपनी लेना, तो अच्छी तो सभी लेना चाहते हैं और बेस्ट प्राइस पे लेना चाहते हैं। तो अच्छी कंपनी तो छांटी जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेस्ट प्राइस पे लेना यानी उसकी वैल्यूएशन बहुत सही मिले, तो आप ये सोचोगे कि नहीं हमें पता है ये बेस्ट प्राइस है और हम बाय कर लेंगे, बाकी ना एफआईज को पता, ना डीआईज को पता, ना प्रमोटर्स को पता, और ना ही जो ठीक ठाक से रिटेल इन्वेस्टर के सेक्शन में भी जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी नहीं पता, हमें पता और हम बाय कर लेंगे। तो ये बात, जब तक आप ये बात मान के चलोगे कि मैं ही सबसे ज्ञानी हूं, तब तक आप मार्केट में मात खाएंगे। इसीलिए
अपने रिस्क एपेटाइट को अर्न करते जाओ और बढ़ते जाओ। जैसे मैं विजय केडिया साहब को बहुत मानता हूँ, उनके जो भी लेसन लर्निंग्स या लेसन्स जो भी इधर उधर से मिलते हैं, मैं आई ट्राई टू अडॉप्ट एंड एनालाइज दोज टीचिंग्स। ऐसे तो मतलब जितनों के भी हैं तो सबके यही फायदेमंद हैं, लेकिन इनकी बात करूँ तो इन्होंने जैसे एक बात कही, एक लंबी जर्नी रही और बहुत अच्छा पैसा बनाया, बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं, ठीक है। अब और निरंतर पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, देखते रहते हैं, हो है क्या कि रिस्क एपेटाइट क्वालिफाइड हैं। मतलब जिस लेवल के वो इन्वेस्टर हैं, वो आज उनका वो रिस्क एपेटाइट क्वालिफाइड है। अगर कोई कंपनी उनकी इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न नहीं बनाई या रेड में रही या कुछ और, सब कुछ पूरा पैनल उनका लगा है, बहुत सारी रिसर्च टीम है, सब कुछ है, हर तरह से इतना एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी गलत जा सकते ना। तो अगर गलत गए तो क्या वो पोर्ट मार्केट में बने रह सकते हैं? कितना डेंट पड़ेगा? क्या सर्वाइवल के चांसेस हैं? इन सभी चीज़ों को तोल मोल के फिर जो है काम किया जाता है। उसके बावजूद भी जो उनके रिस्क एपेटाइट का लेवल है वो बहुत हाई है। तो आपको भी उसी हिसाब से चलना है। मैंने आपको हमेशा बोला कि रिस्क एपेटाइट को क्वालिफाइंग सोच के ही आगे बढ़ा जाता है। दूसरी चीज़, ये जो रिजल्ट्स आए, अब बोला गया कि रिजल्ट्स खराब आए हैं सर, तो रिटेल इन्वेस्टर किस तरह सोचता है कि निकल जाओ, भाग जाओ, गया लोअर सर्किट, फलाना डिकाना, ना आप सही ना मैं सही। हम किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि रिजल्ट को सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट नहीं कर दिया जाता, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बनी है जो हर बार अपने प्रॉफिट्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हर बार चाहे कुछ भी हुआ हो और वो देती रही हो। ऐसा तो होता नहीं है। तभी आपने चार्ट भी देखे होंगे कि कभी भी चार्ट जो है, जो कभी ऊपर गया नीचे गया, ऊपर भी जाना होगा तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इस तरह से चलती है। जो कंपनी ऊपर भी जाती है, नीचे गई, वो तो खैर उनके रीजंस अपने होते हैं कि अगर वो नीचे तो नीचे, नीचे तो नीचे जाती रही तो भी आपको समझ में आता है। जैसे मतलब ठीक है, अगर जैसे ऊपर भी गई उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड चलने लगा, और ये देख सकते हो आप ऐसे, तो आप कहीं मान के चलो कहीं यहाँ कहीं फंस गए थे और आपका पैसा बन गया, फिर आप सोचोगे नीचे आ गए, यहाँ तक आ गए, तो आप सोचोगे कि भाई मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हर फेज आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको कहेगा ठीक है यार, अब की बार अगर ये प्रॉफिट में आई तो मैं निकल जाऊंगा। ना ही ये गलत है ना ही ये सही है। मैंने आपको बोला आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसीजंस लेना आना चाहिए। मैंने बोला जिस तरह की एसएमई लॉट की कंपनी में, पहले कंपनी में जाइए तो 10 लाख के प्रॉफिट्स आपके बने हुए होने चाहिए, बने रहोगे, सब चीज़ें सिखाऊंगा, बताऊंगा जितना मुझे आता है। अब जैसे मैं एस्कोनेट की बात करूं, इसमें एक बड़ा पैसा लगा, और वहीं पे इसके ही अपोजिट में अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊं तो जो टॉप में जो सबसे पुरानी कंपनी, जब से मैंने डीमैट खोला और तब से मैं हूं, और उसमें भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी, उसमें 5 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट टोटल आज दिन तक की हो गई है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्टिंग से ही कर दी है, रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन धीरे 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 जब भी डिप मिली, जब भी चीज़ें मिली, और अभी भी वो टॉप से मतलब है, करेक्टेड है कंपनी और लार्ज कैप बन गई है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स है। अभी तक कोई भी ऐसा शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं आया जिसने मतलब रिटर्न्स वाइज ज़्यादा दे दिया है, लेकिन टोटल रिटर्न्स की बात करूं तो उसके रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाया है। अब नियर बाई तो एक कंपनी सेकंड लेवल पे आ गई है जो कि स्मॉल कैप है, और वो उसके रिटर्न्स के आसपास है, मतलब है नीचे ही, लेकिन आसपास इन द सेंस मतलब 50-60 हज़ार रुपए नीचे। जबकि ऐसा नहीं है कि उस कंपनी में जो उसकी जो लीड करने जा रही है उसको सेकंड वाली, तो वो मतलब उसमें भी जब भी डिप मिला तो मैंने बाय किया। हालांकि स्मॉल कैप है तो बड़े डिप्स मिलते हैं, हालांकि ये कोई रूल नहीं है, लेकिन लार्ज कैप में भी देखा होगा आजकल आप लोगों ने कि मतलब बड़े बड़े डिप्स मिल जाते हैं। तो जब भी डिप मिला मैंने इंक्रीज किया स्टेक्स, जिस तरह से भी उस कंपनी में रिजल्ट्स या उसके जो कॉन कॉल या उसका जो बैलेंस शीट या फंडामेंटल्स कितना बिलीव दिखा रहे हैं आने वाले समय के लिए, उस हिसाब से उसमें जब भी डिप मिला तो बाय किया है। लेकिन क्या एवरी डिप या मैंने बॉटम्स पकड़े, ऐसा नहीं होता है। और वहीं पे जो टॉप नॉच कंपनी जो है जिसमें लार्ज कैप है, उसमें भी क्वांटिटी वाइज अगर मैं देखूं तो मैं अपने टारगेट्स को बढ़ाता हूं, मतलब क्वांटिटी के टारगेट्स को बढ़ाता हूं कि भाई ठीक है, अब अगर डिप मिलेगी तो मैं यहां तक इतनी क्वांटिटी तक पहुंचूंगा, इतनी डिप मिलेगी तो यहां तक पहुंचूंगा, और कहीं मेरे बाइंग से और नीचे मिल गई तो फिर वहां, तो मैं इस तरह से धीरे धीरे करता हूं। और मेरा अब जो अगला टारगेट है कि भाई उसमें आगे मतलब जिस तरह के फंड्स होंगे और जिस तरह की मतलब कह सकते हैं कि वो हो पैसा आएगा या कुछ होगा या कंपनी मौका देती है, तो उसमें जो है 2000 क्वांटिटी तक मैं पहुंचने के लिए अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं सही फील करता हूं। अब इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी, इसमें
ये जस्ट उसके अपोजिट है, यानी कि जो लार्ज कैप बन गई है, जो टॉप है मेरे पोर्टफोलियो के, एक तरह से पिलर हो गया। मैंने 4 पिलर की बात करने की कोशिश बात कही है कि पोर्टफोलियो अब जैसे बड़ा हो रहा है तो करना क्या है, करना ये है कि पोर्टफोलियो को अब मकान का एक तरह से दर्जा मतलब देना है आपको, एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। अभी तक तो आपने ज़मीन खरीदी, ठीक है, पहले तो आपने पूरा प्लॉट देखा कहाँ पे क्या कैसा इलाका कैसा क्या कुछ है, क्या कुछ इस तरह इसका ज़मीन का हिसाब किताब वो सब करके आप आए। अब यहाँ पे नींव की खुदाई हुई भाई, तो पिलर्स पे जो है बिल्डिंग खड़ी होती है। तो आपका जब पोर्टफोलियो का साइज बड़ा हो जाए, आपके रिटर्न्स ठीक ठाक से हो जाएं, आप कंसिस्टेंसी के साथ में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो को सेफ्टी देने की भी जगह होती है। तो मैं ये मानता हूं कि एटलीस्ट 4 पिलर जो है पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। अब वो 4 पिलर आप जो सोचेंगे वही बनेंगे ऐसा नहीं होता है। आपने सोचा ये बन सकता है, आपने अप्रोच किया, सब कुछ किया, फिर उसमें कुछ और डेवलपमेंट्स आ गए तो फिर दिक्कत की बात होती है। तो वो पिलर्स का मतलब मेरा कहने का क्या है कि वो कंपनी पोर्टफोलियो की होनी चाहिए जहां पे आपको छेड़ना नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार 2 तरह के पोर्टफोलियो बनाइए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। मेरा सब कुछ इसी में है, एसएमई भी इसी में है, शॉर्ट टर्म भी इसी में है, लॉन्ग टर्म भी इसी में है, सब कुछ इसी में ही है। और बहुत सारे शेयर्स मैंने प्रॉफिट बुक किया, फिर दोबारा से एंट्री ले ली, फिर प्रॉफिट बुक किया, अपने मनी को इसमें पार्क किया, और सब तरह के जो रिस्की भी लिए हुए हैं, हर तरह का मैंने आपको दिखाया। पुराने वीडियोस तो मैंने डिलीट कर दिए, लेकिन अभी जो चीज़ें बता पा रहा हूँ दिखा पा रहा हूँ। अब जैसे इस कंपनी के बाद ये एक हाई रिस्की कंपनी है भाई, छोटे मार्केट कैप की, अभी आप आज की तारीख में इसकी बात करें 200-250 करोड़ की कंपनी रह गई है, प्रैक्टिकली एसएमई लॉट की है, तो हाईली रिस्की लेवल की कंपनी है। क्या कंपनी खराब है, उसके लिए आता है नो, कि भाई कंपनी में कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती। क्या कंपनी पैसा बनाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्यों इन्वेस्टेड हैं, भाई मैं इन्वेस्टेड हूं अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट से। उम्मीद तो सबको यही होता कि पैसा बनाएगी, ठीक है। क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए सर होल्ड करेंगे, कुछ पता नहीं। क्या आप इसमें से कह सकते हैं कि निकाल देंगे, ज़रूरी नहीं। वो डिपेंड करेगा आपके पोर्टफोलियो के लेवल्स पे कि क्या कुछ करना है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद पैसा इसमें सीधा डबल हुआ मेरा, विद इन नो टाइम पैसा डबल हुआ, वहाँ से पैसा आधा भी हुआ, फिर वहाँ से वापस हुआ, और जो है कह सकते हैं जो बाइंग मेरा था वहाँ तक पहुँच गया वापस। यानी मैं निकलने का बहुत समय मेरे को मिला। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि ना तो आप हाई पकड़ सकते हैं ना बॉटम पकड़ सकते हैं, और स्पेशली छोटी कंपनी में तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकते हैं। अब जैसे इसके रिजल्ट्स की बात करी जाए, अगर ये जो कंपनी है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, और अगर मैं इसकी सेल्स की बात करूं, मुझे देखो सबसे पहले देखना चाहिए टॉप लाइन कि भाई जो ये काम कर रही है, जो चीज़ बेच रही है, जो कर रही है। बैलेंस शीट आपने देखी, फंडामेंटल्स आपने देखे होंगे, सब कुछ है वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो पकड़ने वाली बात होती है। और यहाँ पे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन ये बहुत मैटर करता है कि भैया रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, पहली बात तो सेक्टर क्या है, क्या कुछ है वो चीज़ें, लेकिन ये बताओ कि हो रहा है नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो रीजंस हैं क्या कुछ, वो भी देखने चाहिए। तो हाफ ईयरली रिजल्ट्स देती है, जैसे एसएमई लॉट वाली सभी कंपनीज हाफ ईयर में रिजल्ट्स देती हैं। तो 10,692 करोड़ का यहाँ पे इनका सेल्स था, जो सितंबर 2024 में 6 महीने का रिजल्ट निकल के आया था, और जो टॉप लाइन का, और यहाँ पे 14,533, ठीक है। तो ये इनका भाई टॉप लाइन में ग्रोथ है, बोला ठीक है, माल तो इन्होंने अपना ज़्यादा बेचा और एक ठीक सही तरह बेचा। ये हो गए आपके अदर इनकम, तो इनको जो है अभी इतना मैटर नहीं करता, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं ये एक्सपेंसेस भैया, कि भैया ये खर्चा इनका हुआ, उसमें डिफरेंट ये सेक्शंस हैं, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो अब आप एक देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से तो चीज़ें सही दिखाई पड़ रही, बोला यार माल तो बेचा इन्होंने, हाँ मार्जिन बहुत कम निकाल के ले के आ पा रहे हैं भैया, ठीक है, कि जो इस समय प्राइस मिलता था। अब ये करती क्या है, ये एनवीडिया से रिलेटेड, मतलब एक तरह से इनका टाइप है चीज़ों के साथ में, जीपीयूज बेच रही है, सर्वर बेच रही है, सर्वर वो कर रही है, एआई में काम करना चाहती है, मतलब पोटेंशियल बहुत कुछ है, ठीक है। कितना क्या कुछ आगे जाके सिनेरियो बैठता है, क्या कुछ होता है, वो वक्त बताएगा। पहली चीज़ कि कंपनी कहीं फ्रॉड के इरादे से तो नहीं आई है, छोटी कंपनी में बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, तो वो अभी तक के डेवलपमेंट्स में दिखाई पड़ता है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि कंपनी कहीं पे प्रोमोटर्स जो है अकेला माल ढकेला वाली कहानी हो कि भैया पैसा निकालो, निकल लो, चल लो, बढ़िया हो गया, 200-250 करोड़ बन गए, 500 करोड़ बन गए, चल भाई ठीक है, काम खत्म। तो वो वाली बात नहीं, एक लंबे समय से चली हुई कंपनी है, लिस्टिंग के बाद भी अभी समय थोड़ा सा हुआ है, और
ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि भैया टॉप लाइन में ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब भाई बाकी चीज़ें हैं कि भैया ये इन्होंने बाकी एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाया। अब जैसे एनवीडिया के साथ में पार्टनरशिप है, छोटी मोटी वो है, वहाँ से जीपीयूज लिए, सेमीकंडक्टर्स लिए और उनको यहाँ पे इंडिया में सेल किया और सर्वर्स बनाए, उनको मेंटेनेंस दिया, सब कुछ किया, उस तरह का काम है। तो आप समझ सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो मिलता था माल और अब जो मिल रहा है प्राइस में, तो जो कह सकते हैं, ये देख सकते हो 9,906 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए, यहाँ पे 10,000 के करीब एक्सपेंसेस हुए, यहाँ पे 13, यहाँ पे मान के चलो ये 31 मार्च 2025 का डाटा है और 12,337 करोड़ के यहाँ पे जो सेल्स हुए, मतलब टॉप लाइन का। और वो जो एक्सपेंसेस यानी जो मटेरियल, स्पेशली जो एक्चुअली हम जीपीयूज खरीदते हैं, ये तो जीपीयूज यहाँ से लिया, बाकी और भी काम है लेकिन एक जो मोटा मोटी इनका बेसिक लाइन काम वाला है वो ये। तो 10,000 का ही एक्सपेंसेस था, यानी जो माल मिला वो उन्होंने ठीक रेट में मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि परचेजेस जो थे इनके, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनका सही था कि 10,082 का ही खर्चा हुआ, वेयरएज 12,337 का यहाँ पे इनका बाइंग था। देखो मैं पूरी चीज़ें साइड नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है अगले वीडियोस में लेके आऊंगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसमें अभी लोग कुछ हो सकता है मेरे को देख के किसी ने एंट्री मारी हो क्या कुछ है मैंने, लेकिन फिर भी हर बार बोला है कि आपको अपने हिसाब से डिसीजंस लेने आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9,906 करोड़ का था, यहाँ पे 10 का था, यहाँ पे 13 था। अब डिफरेंसेस कितने आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आ गए वो 14,461 करोड़ के सेल्स आए, जिसमें मतलब ये भी एक बड़ी बात है, और यहाँ पे 11,9 के आए, यहाँ पे 10 के आए, तो यहीं पे डिफरेंस बन गया। ठीक है, सेल्स वाइज तो सही चला लेकिन यहीं पे डिफरेंसेस बन गए, और जो मतलब कह सकते हैं एक्सपेंसेस को निकाल के जो बात निकल के आई, भाई यहाँ तो अंतर नहीं था, भाई यहाँ तो चीज़ें सही हैं। भाई पिछली बार 12,300 मार्च तक बेचा, अभी 14,500 बेचा, उससे पहले 10,600 बेचा, यानी टॉप लाइन तो ठीक चल रही थी। बट यहाँ और यहाँ पे भी इन्होंने अदर इनकम से पैसे यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा कमा लिए थे, यहाँ पे नहीं कमा पाए, या यहाँ पे और कम कमा पाए थे, तो ये भी एडिशनल फैक्टर हो जाता है, लेट इट भी, वो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे इनका थोड़ा गेम बदल गया, तो वो मैनेज हो सकता है। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम निकल के आया, चीज़ें महंगी हैं लेकिन फ्रॉड का इलाका नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे मैनेज हो जाता तो यही रिजल्ट अच्छे भी हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं। आपने ऐसे ही रेलवे में भी देखा होगा कि टॉप लाइन उनकी सही चली, एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाए और शेयर ने आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया। मतलब पॉजिटिव ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ रिस्पॉन्स ही दिया, लेकिन शेयर गिरा नहीं। तो उन रिजल्ट्स को कैसे मार्केट देखता है उसको देखने का आउटलुक आना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि भैया ठीक है पहले के जो प्रॉफिट थे 300, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 350 के प्रॉफिट थे। देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, कल को मार्केट कुछ उल्टा लेके चला जाए कि यहाँ पे 350 का प्रॉफिट निकल के यहाँ पे 712 और अब की बार जो है 168 के ही रह गए, तो इससे नहीं होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें अगर आप बात कहें इसको कि यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, जो है फाइनेंशियल कॉस्ट्स हैं, चेंज इन इन्वेंट्रीज हैं, तो इन सब चीज़ों पे अगर देखें, परचेजेस की बात करो तो परचेजेस में ही डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं 14,533 को 13,227 से माइनस कर दूं, जो मतलब बाइंग सेलिंग है जो है, अगर मैं इसको लेके आता हूं तो ये तो हाँ, ये पहले ही मैंने कर रखा है, ओपन हो जाने दो। देखो 2,255 का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आया, कब 12,337 से 10,082 को 082 जो कि इनके वो थे एक्सपेंसेस को मैनेज किया। तो कितना है, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये वाला और ये वाला मैनेज किया, मतलब जो परचेजेस का एक्सपेंसेस आ, स्पेशली जीपीयूज होते हैं इनके, ये तो इनका जो एक्सपेंसेस निकल के आया, तो उसका डिफरेंस जो निकल के आया वो आप देख सकते हो कि 2,255 आया। बाकी चीज़ें अलग हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ को कितना क्या कुछ किया, तो यहाँ 2,255 का डिफरेंस आया है। और वेयर एज टॉप लाइन इस बार भी ग्रो की है, लेकिन परचेजेस को मैनेज नहीं हुआ भाई। ठीक है, टॉप लाइन यहाँ पे देख सकते हो 14,533 और 13,277 14,533, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 14,533 माइनस 13,277, ठीक है, तो 13,277, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि डिफरेंस अपने आप ही निकल के आया 1,256 और वहाँ कहाँ 2,200, तो ये अपने आप में यहीं पे थोड़ा डेंट है। ठीक है, तो क्या ये फ्रॉड है, क्या कुछ है, क्या भाई, ठीक है, तो उसमें डीपली जाओगे, क्या पता है एनवीडिया के साथ में जो सर्वर्स मिले हैं वो महंगे मिले हो, फलाना है डिकाना है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को एक अलग एंगल है। तो इसलिए जो कह सकते हैं कि जो निकल के आया, स्पेशली रिजल्ट के और भी एंगल्स होते हैं जिनको देखा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि ऐसे अगर बेचने लगेंगे तो शायद ही कोई पोर्टफोलियो में कंपनी बचेगी आपके। ठीक है, हमें आत्मसात होना पड़ता, वो अच्छी बात है कि आपने खरीदा, रॉकेट बन गया, पैसा बन गया, सब कुछ है, ठीक है,
उसी कॉन्फिडेंस से आप दूसरी जगह जाओगे तो हर जगह हर चीज़ नहीं होती। लंबे समय की अगर जर्नी को कंटिन्यू करना है तो आपको ये सब चीज़ें सीख के चलना पड़ेगा। अब बात आई 4 पिलर की कि भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई पोर्टफोलियो का हर पैसा केवल रुपए बनाने के लिए ही नहीं लगाया जाता अगर पोर्टफोलियो का साइज आपका बड़ा हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स होते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि भैया कि तुम 12% CAGR देना, 14% CAGR देना, 18% भले ही मत देना, लेकिन सेफ्टी बनाए रखना। इसीलिए आपने देखा बहुत सारे लार्ज कैप्स में और डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनकी नौकरी का भार होता है। भैया सिंपल सी बात है, एक एंड का पैसा नहीं होता है, बहुत सारी जगहों का पैसा होता है कि वो फिर कभी भी जाएगा, तो दैट शुड नॉट बी इन मैनर्स। तो उनकी नौकरी और वो सब चीज़ें उसी पे बेस होती हैं। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को, इवन जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आप अपनी तरह से सोच सकते हैं कि भाई मैं अगर इसको आपको सेक्शंस वाइज दिखाने की कोशिश करूं कि यहाँ पे एक तो ये फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फ़ोटो है पुराने टाइम की, यानी कि 16 नवंबर 23 की। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा कि चीज़ें कैसे वो करती हैं। ये पता नहीं यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 16 नवंबर 23 की है, और ये आप अगर देखेंगे ध्यान से तो फोटो में ये आपको पीछे VBL का यहाँ पे आपको एक वो फैक्ट्री आउटलेट नियर बाई, जो अगर लखनऊ के पास में जो पड़ती है, वहाँ का ये एक सीन है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली जा रहा था, वहाँ ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ से मैंने ये लेने की कोशिश की, और ये ही मेरे पोर्टफोलियो के एक बड़ी पिलर के रूप में लार्ज कैप बन गई है। ठीक है, तो उस फैक्ट्री क्या पता कभी इसके बराबर का हिसाब किताब हो। अच्छा, अब बात है कि टॉप से नीचे अगर गिरती है कंपनी, जैसे अब मैं यहाँ से बात करूँ, ये भी तो करेक्टेड है। मैंने एक चीज़ और सोची थी कि जिस दिन कोई कंपनी, भाई स्मॉल कैप्स ही हैं बाकी सब, तो स्मॉल कैप्स हैं तो बाकी सब स्मॉल कैप्स हैं, तो ये थोड़ा, सॉरी ये अलग निकल आया, मैं इस सेक्शन में जाना चाहिए था मेरे को। तो यहाँ पे कि जो लार्ज कैप है, जैसे यही एक लार्ज कैप है अभी पोर्टफोलियो में, तो इसमें जो कह सकते हैं कि टॉप लाइन की बात करें, जैसे मतलब जो पिलर्स की बात करें, जैसे मैंने 4 पिलर बनाना है तभी जाके बिल्डिंग खड़ी होगी, तो अब वो 4 पिलर बनाने की कंडीशन पे आया, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1941 स्टॉक्स हो गए, जिनको मैं 2000 तक की क्वांटिटी तक के लिए क्वालिफाई फील करता हूँ। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बना देनी है। और ये कंपनी पे मैंने ये सोचा है कि जिस दिन कोई कंपनी इसके प्रॉफिट्स को, जब इसमें 5.5 लाख तक के प्रॉफिट्स को भी मैंने पहले भी देखा हुआ है, अब तो टॉप से करेक्टेड है, और पहले क्वांटिटी कम थी, अब क्वांटिटी और बढ़ा दी। मतलब जब भी करेक्टिंग होता है और मेरे पास हिसाब किताब होता है तो मैं बढ़ाता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना कैसे है। ठीक है, तो ये एक तरह का, अब मैंने हमेशा इसमें सोचा कि जिस दिन कोई इसके प्रॉफिट्स को बीट करके क्रॉस करेगा, तो फिर जो है मतलब एक सेकंड सोच आएगी कि भाई ठीक है कि एक दूसरा पिलर भी मजबूत होके मतलब एक तरह से बिल्डिंग खड़ा करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, फिर भी नज़र में है कुछ है जो कि 4 पिलर अगर बनाने की बात करूं तो जिसमें से एक तो ये है ही है। ठीक है, 2 लाख करोड़ तक की कंपनी बन चुकी थी, और वहाँ से अभी जब करेक्शन है तो 1.5 लाख करोड़ की है। और मुझसे ज़्यादा विजय जयपुरिया को चिंता होनी चाहिए कि भाई इस कंपनी को मुझे आगे कैसे क्या ले जाना। अब 1.5 लाख करोड़ से 10,000 करोड़ की तो ये कंपनी नहीं बन जाएगी। ठीक है, और आप देख सकते हो इसकी डेवलपमेंट्स को और चीज़ों को, सब कुछ स्ट्रगल हर कंपनी में आएगा। आपने देखा होगा चार्ट कभी भी सीधा नहीं चलता, स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल को हमें समझने की ज़रूरत होती है कि यस दिस इज द स्ट्रगलिंग टाइम एंड फ्यूचर ऑप्शंस क्या है। गलत जा सकते हो, लेकिन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आपकी आनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि भैया ठीक है, ये स्टेक्स बढ़ाने का टाइम है, या कितना तक बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ है, कैसे क्या कर सकते हैं, तो उस जगह पे। तो सेकंड पिलर विल बी जब भी होगा पोर्टफोलियो में, जब इसके प्रॉफिट्स को कोई बीट करके पहुंचेगा आगे सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो मतलब जब ये सेकंड नंबर पे आए और वो फर्स्ट नंबर पे पहुंचे, जबकि ये सब स्मॉल कैप कंपनीज हैं, और सेकंड नंबर का जो पिलर मुझे लगता है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है, इसकी क्वांटिटी पहले इतनी नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ाई, और मतलब ठीक है, अगर मौका मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी तो डेफिनेटली इसको भी हम और ये भी टॉप से करेक्टेड है, ऐसा नहीं कि करेक्टेड नहीं है, तो इसमें भी स्टेक्स को बढ़ाने के लिए कोशिश रहेगी।
ठीक है। ये जो अभी आपको मैंने बाद में कुछ परचेजेस किए तो इसलिए 177 दिख रहा है। यहाँ मैंने 1000% तक के भी रिटर्न्स देखे, लेकिन यहाँ पे पैसा जो है 25,000 रुपये लगा हुआ था, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं। सेकंड पिलर, ठीक है, मतलब एज ऑन डेट की बात कर रहा हूँ, कल को पता नहीं कौन सी सिचुएशन आए, क्या कुछ करूँ मैं किस तरह की, वो एज ऑन डेट की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट। थर्ड पिलर की बात करूँ तो मुझे ये कंपनी दिखाई पड़ती है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और सेक्टर वाइज अलग अलग हैं, चीज़ें अलग अलग, मैं किस तरह सोच रहा हूँ वो भी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक बड़े अमाउंट के साथ में रिसेंटली एंट्री बनाई है, और उम्मीद करता हूँ कि दिस कैन बी अ थर्ड पिलर टू माई पोर्टफोलियो। ठीक है, और चौथे पिलर के लिए 3 से 4 कंपनीज चल रही हैं, उनमें देखते हैं कहाँ कुछ कौन सी क्या कुछ बैठती हैं। मेरा एक नहीं, इस 3 से 4, जिसमें से अभी रिसेंटली एक ने एंट्री बनाई है और मैंने अभी स्टेक्स लिए थे, और उसमें कुछ ट्रैप करके लोगों ने से शेयर्स निकलवाए, बड़े लोग निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, आपको झिला देंगे, आप रोज आओगे बोले यार दुनिया तो पैसा बना रही है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हमारा पोर्टफोलियो चल नहीं रहा है। तो वो पिलर्स, ये 4 पिलर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जिसपे आप, इनके बेसिस पे जब ये 4 पिलर आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, ठीक है, तो अब ये देख सकते हो जिसमें मैं फोर्थ पिलर की उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने अभी अगस्त में एंट्री बनाना चालू किया, और अगस्त में अभी जस्ट एंट्री इसमें बनाई और ठीक ठाक सा एक अमाउंट लेके आगे बढ़ा। ठीक है, ये जो मैं सेकंड पिलर की उम्मीद करता हूँ, ये अभी है नहीं, एक पिलर तो कंफर्म हो गया कि भैया कि दैट विल बी माय पिलर, अगर उसमें आगे कोई गलत चीज़ें डेवलप ना हो। लेकिन यार आप एक चीज़ सोचो कि 1.5 लाख करोड़ की कंपनी पहुंची हुई है, तो वो पैसा बनाने के लिए नहीं होती है, वो मजबूती देने के लिए है पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपको आगे हर चीज़ कह सकते हैं कि स्पीड करके ही नहीं रुका जा सकता, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट का या कंसोलिडेशन का फेज आता तो ऐसे ही पिलर आपकी जो है कह सकते हैं कि बिल्डिंग को संभाल के रखते हैं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि जैसे मकान आपने बनाया और एक बिल्डिंग खड़ी हुई 4 पिलर्स के साथ में, और एक बिल्डिंग खड़ी हुई बिना पिलर के, और तूफान आया, रेन आई, सब कुछ हुआ, सब तरह से भूकंप आया, तो कौन ज़्यादा रुकेगा? आप ये मानो मकान दोनों सही है यार, उसका सस्ते में बन गया, इसका आपका महंगे में बना, वही मकान बना, वही सब कुछ है, अंदर मजबूती तो इसकी दे रखी भैया, आपके सरिया डाल रखा है, आरसीसी डाल रखी है, सब कुछ कर रखा है, तो ये मजबूती अलग, बाहर से दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, नॉर्मल मौसम में, नॉर्मल उसमें सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब तूफान आएगा, कुछ आएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उस दौरान उस ब्यूटी को देखने के बजाय होगा क्या कि भाई टिकता कौन ज़्यादा देर तक है। तो वो अगर 4 पिलर बने हुए होंगे आपके मकान के, तो बाकी जो बिल्डिंग है वो सस्टेन कर जाएगी। ठीक है, और वहीं पे जिसके और गिरने की भी नौबत आई तो वो दीवार थोड़ी बहुत डैमेज होगी, जो आपने कमरे बनाए वो थोड़ा होंगे, पिलर पे मैक्सिमम मोस्ट का स्ट्रक्चर वो आपका खड़ा रहेगा। और वहीं पे आप जाएंगे तो सेकंड वाले मकान में, तो वो अगर गिरने पे आया तो भाई उसमें कहीं पिलर नहीं है, तो वो नीचे ढह जाएगा, और जो मकान बराबर में दिखाई पड़ रहा है तो मालूम पड़ा वो 0 पे आ गया। तो इस चीज का भी आपको समझ में आना चाहिए जब बिल्डिंग आपकी बड़ी होने लगे। कहने का मतलब है कि जब 1 मंजिल बना, 2 मंजिल बना, 3 मंजिल बना, तो जैसे जैसे पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता है, तो आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लोग कि सर लार्ज कैप से निकल जाओ, इसमें डाल लो, वो कर लो, ये कर लो। भाई एक तरफ मैंने आपको दिखाया कि भाई एक एसएमई लॉट में भी 4 लाख प्लस लगा हुआ है, जो सबसे अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1 लाख समथिंग कुछ डाउन है, 4 लाख करीब इन्वेस्टेड, यानी कि आप ये मान सकते हो 25% डाउन है। उसमें पैसा मैंने डबल भी होते देखा, मैंने उसमें आधे भी होते देखा, और देन बराबर पे भी आते देखा, और अभी जस्ट 25% डाउन है। और रिजल्ट्स की मैंने अभी आपको डिस्कस किया एक चीज। तो अब पिलर्स को मजबूत करने के बाद जब ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा होता है मार्केट में, कि मार्केट दिखा भी रहा है ऑल टाइम हाई पे, चीज़ें पैसा नहीं बन रहा है, और चीज़ें मतलब ना बन रहा है ना गिर रहा है, मतलब बराबर बराबर चल रहा है, थोड़ी सी गलतियां करोगे तो गिरेगा जल्दी। ठीक है, तो ऐसे समय पे आपको अपने पिलर्स को मजबूत करने की कोशिश में आ जाना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ने लगे, तो अब जैसे मैं बात करूं कि एक जो कंपनी है तो उसमें वही बेवरेजेस एंड खाने पीने की और ये सब चीज़ें, और अभी जो है कह सकते हैं कि अल्कोहलिक सेक्शन में भी एंट्री बनाई है, बैलेंस शीट फंडामेंटल सब चीज़ें देखें तो खाना पीना मस्ती और ये सब ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये बिल्कुल चलती रही हैं, कहीं कोई कमी वाली बात नहीं है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की फेस नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए वो एक पिलर है। सेकंड पिलर बनाने की जो कोशिश मतलब है, अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं कि भाई इस अब गोल्ड सेक्शन से है कि भाई ज्वेलरी गोल्ड, इसमें ये आदमी आधे टाइम से
मतलब पहले तो पेट पूजा हो गया, उसके बाद जो सेकेंडली चीज़ होती है कि भैया खाना पीना हो गया, सेकंड बात है कि भाई आभूषण वगैरह ये वो हमेशा ही रहेगा। वो चीज़ें भले आज अगर सोना महंगा हो गया है तो भाई पहले मान के चलो 22 कैरेट पे आप बनवाते थे वो कुछ है, तो आज की तारीख में नई उस पे आ जाएंगे भैया, बोला 18 कैरेट या 20 कैरेट या इतने वाला बना दो, ऊपर की पॉलिशिंग वाला बना दो, ये कर दो, डिज़ाइन डिफरेंट, नई नई लेटेस्ट डिज़ाइन, न्यू फैशन। तो इसका काम क्या है, ये सोना नहीं बेच रही है, ये क्या कर रही है, मेकिंग चार्जेस पे काम कर रही है। ठीक है, B2B का काम है, मेकिंग चार्जेस पे काम कर रही है। जितने भी प्लेयर्स बेच रहे हैं शोरूम में चीज़ें बेच रहे हैं, कल वो जो है 22 कैरेट पे चीज़ें बेचते थे, आज मार्केट आम आदमी की पहुंच से दूर है, तो जो चीज़ें हैं कि वो 18 कैरेट और उन चीज़ों पे भी बेच रहे हैं, और नई नई फैशनेबल चीज़ें और उस तरह से हल्का गोल्ड का प्लेटेड या कुछ या एक तरह से उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करके जो है मेकिंग चार्जेस को वो करके, तो ये सिस्टम भी जिंदा रहने वाला है, इसमें भी कहीं कोई ज़्यादा कमी वाली बात नहीं लगती। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स की भाई सोना महंगा हो गया तो चीज़ें वैसी हैं, तो ये अपने प्लेयर्स हैं और ये B2B पे काम कर रही है, जिस तरह की डिमांड बढ़ने वाली है उसमें कहीं कोई कमी नहीं। तो सेकंड जो मुझे सेफ चीज़ दिखाई पड़ रही है वो एज ऑन डेट की बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे ये सेकंड पिलर दिखाई पड़ता है। थर्ड फेज जो है, जो कि ये एक स्मॉल कैप है, जबकि एक लार्ज कैप हो गई, एक स्मॉल कैप हो गई, जो मैं पिलर बनाने की बात कर रहा हूँ तब तो, और थर्ड वाली जो बात कर रहा हूँ, तो थर्ड में जो है एक मैंने अभी रिसेंटली जो एंट्री बनाई, मैंने आपको अभी दिखाया, ये कंपनी अभी रिसेंटली एंट्री बनाई, क्यों बनाई, क्या कुछ है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह उन सब में काम करती है, के फिनटेक का काम है पूरा, इसको थोड़ा पढ़ोगे जाके चीज़ समझ में आएंगी। तो इसमें भी एक 3-3.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट मतलब आपने देख ली कि चीज़ें हैं, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी चीज़ का भी, तो ये चीज़ें हैं। बाकी का अब जैसे ये ही है, स्काई गोल्ड में आप देख सकते हो कि मैं बहुत पहले 2023 से इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और पहले जो है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट था 25,000 का, जो कि 25,000 की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 4 लाख के प्रॉफिट्स को दिखाने लगी थी, मतलब 25 लाख पे 4 लाख, और विद इन नो टाइम, ये 2023 से या अभी कुछ समय पहले की बात है। और यहाँ देख सकते हो कि मेरे को स्प्लिट या बोनस या कुछ मिला था, तो 2,68,461 तक के सीधे प्रॉफिट्स बने, 774 क्वांटिटी ऐड हो गई थी मेरे इसमें। और फिर उसके बाद मैंने इसमें सोचा कि भाई अब जब भी मौका मिलेगा स्टेक्स को बढ़ाऊंगा, तब पिलर बनाने की सोच नहीं रहा था, तो स्टेक्स को बढ़ाऊंगा, तो वो स्टेक्स और हर बार रिजल्ट्स भी ठीक ठाक से दिए, तो उनको मैंने बढ़ाया अभी, और आप देख सकते हो 1346 या समथिंग क्वांटिटी पहुंच गई है। और इसमें मतलब जो है कि जब भी मौका और मिलेगा, तो जब भी मौका मिलेगा, मौका दिया है शेयर ने भी मौका दिया, और वहाँ से फिर चीज़ें बाउंस बैक भी हुई हैं, रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से सोच के चलना है। तो मैं जब भी मौका मिलता है, चाहे वो खाने पीने के VBL वाली बात हो वहाँ पे हो, चाहे ये वाली बात हो इसमें भी हो। और थर्ड वन जो मैं अभी पिलर का बात कर रहा हूँ, तो सॉरी दिस वन दैट इज़ ये, तो इसमें भी क्वांटिटी वाइज चीज़ें सब कुछ जब भी मौका मिलेगा इसमें और स्टेक को बढ़ाने में मुझे कोई कोताही नहीं होगा। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं, एक जनरल बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कंपनी भी मेरे पास बहुत समय से है, ठीक है, 2022 से एंट्री है, और धीरे धीरे इसमें भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और बहुत अच्छा पैसा बनते भी देखा, फिर वहाँ से करेक्शन भी देखा, छोटे मार्केट कैप की कंपनीज हैं। तो इनको क्यों खेल पाओगे, जब ये 4 पिलर मजबूत होंगे पोर्टफोलियो में, जैसे जैसे आपके पिलर ये मजबूत होते चले जाएंगे, आप प्ले कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो अब कल को कोई चीज़ एक गलत बैठ गई, लेकिन आपके 4 पिलर आपको संभाल पा रहे हैं, और एक चीज़ ऐसा तो है नहीं कि आपकी हर चीज़ गलत बैठ जाएगी, एक चीज़ सही बैठ गई वो आपको काफ़ी आगे लेके जाने वाली, डिपेंड करता है कि आप रिस्क एपेटाइट कितना कमा पाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि अभी इसमें भी स्टेक्स को धीरे धीरे और इसमें भी कुछ अपनी क्वांटिटी सोच रखी है, अभी 644 क्वांटिटी है, ये कंसोलिडेट देगा, कब तक देगा, कहाँ तक देगा, कितना करेगा। ठीक है, तो मुझे इसमें कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं इसको भी ले रहा हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट द पिलर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसमें भी क्वांटिटी भाई, इसमें 1000 क्वांटिटी तक इन केस ये देता रहता है, जरूरी नहीं है, मतलब मैं क्वालिफाई फील करता हूँ, ठीक है यार, यहाँ तक इंटरनली कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है कंपनी में। तो ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अब जैसे ये कंपनी की बात करो, इसके रिजल्ट आए, टॉप लाइन सही थी, बॉटम लाइन में जो है कि नहीं देता, लेकिन मैं एक बार तो प्रॉफिट इसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक किया था, अच्छा खासा पैसा डबल हुआ और कर लिया। सेकंड इसमें एंट्री है, तो सेफ्टी और समझना भी आपको आना चाहिए कि भाई कितना पोर्टफोलियो में कहाँ पे क्या चीज़ों में मैं मतलब लोगों को कैसे आगे बढ़ना। भी इसमें दिसंबर 24 में सेकंड दोबारा से एंट्री बनाना चालू किया, ठीक है, और तब से पैसा ग्रीन में भी दिखाई पड़ा, फिर आया, लेकिन मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किए, और इसमें भी अपनी एक क्वालिफाइंग लेवल तक के लिए सोच रखा है
क्वांटिटी अगर ये कंसोलिडेट करता रहा, नीचे गिरता रहा या क्या कुछ है, या इन्हीं लेवल्स पे चलता रहा, आज देख सकते हो 2.15% पॉजिटिविटी इसमें दिखाई पड़ रही है, 6 रुपये 75 पैसे की पॉजिटिविटी है। मेरा एवरेज प्राइस जो है 398 के करीब आ रहा है, शेयर जो है 321 से 325 के आसपास तक चल रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी वाइज 564 है, 43, और जब लगभग 1 साल होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, एक बार पैसा इसमें डबल कर चुका हूँ। और आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट वाइज ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मतलब हो गई है, ठीक है। ये देख सकते हो कि ये सॉरी हमारे पास इन्वेस्टमेंट का हिसाब, मतलब रिकमेंडेशन नहीं है कि पोर्टफोलियो को कैसे हमें ब्यूटीफाई करना आना चाहिए। जब फिर अगर डिप देगा तो फिर एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, भाई 564 क्वांटिटी एक दिन में तो ले नहीं रही है दिसंबर 24 से धीरे 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 धीरे। और ऐसा भी नहीं कि जो क्वांटिटी मैंने ले ली थी वो जब अभी रेलवे बजट आया था उस समय पॉजिटिव आया था एकदम से, वहाँ मैं चाहता प्रॉफिट बुक करता दोबारा से और फिर मैं एंट्री बनाता, ठीक है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ऐसा नहीं कि एवरी नाउ एंड देन वो करना ही करना है, ठीक है। आगे भी हमें आपको समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि आज की बात है और अच्छे खासे ट्रैप को इसमें मैंने रिसेंटली एंट्री बनाई है और 24 अप्रैल 2025 से एंट्री बनाना चालू किया। और देख सकते हो प्राइस आप हाई और बॉटम नहीं पकड़ सकते, मैं तो बॉटम समझ के ही तो यहाँ से एंट्री बनाई होगी, लेकिन मेरा एवरेज अपना करने का तरीका अलग है। मैंने आपको बोला ना वो चीज़ें एसएमई में सेक्शन में नहीं हो पाती हैं इतने प्रॉफिट्स बनाने के बाद भी, इसलिए मैंने एसएमई सेक्शन को थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि लंबे समय तक वेट करना है, हम अपनी बाइंग स्ट्रेटजी वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये एक दिक्कत आती है। तो इसलिए देख सकते हो 5 क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, लाइक दैट आई हैव इंक्रीज। और 536 का करते करते 533, 31, 30, 29 मैं मान के चलता हूँ मैं खरीदूंगा और नीचे जाएगा। कंपनी को पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, ये चीज़ें बहुत होती हैं। और अभी तो इसके बहुत बड़ी अभी इंसिडेंट आपको पता ही चला था, सब कहानी मैं वो सब चीज़ों पे जाना नहीं चाहता हूँ, वो आपको पता है। तो ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो 686 क्वांटिटी हो गई और 454.96 का एवरेज प्राइस है मेरा देन। और शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 318 के आसपास, ठीक है। लोअर सर्किट्स लगे थे 20%, 10%, और ठीक है मैंने अपने उसमें 100 क्वांटिटी बढ़ाई, आपको पता है कैसे, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको मालूम है, ठीक है। और अभी जो कह सकते हो कि आज ही जैसे प्रॉफिट डेज को प्रॉफिट लॉस के बाद 19,800 मेरा कवर हुआ, भाई जो मेरे क्वांटिटी है उस हिसाब से 10% अपर सर्किट लगाया तो हुआ। तो ये चीज़ें भी लंबे समय के लिए सोच के चलना चाहिए। भाई देख सकते हो 3/12 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 2/18 है, तो आपका कन्विक्शन आपको कैसे प्ले करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। हर चीज़ रिस्क बैट पे ही नहीं होती है। और यहाँ पे भी जो है 1000 क्वांटिटी तक के लिए फील करता हूँ, डिपेंड करता है, कंसल्टेशन देता हूँ, लेवल्स पे चलता है क्या कुछ है, अगले फंड्स मेरे पास कब आते हैं। इस तरह से ब्यूटीफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें बात कर रहा हूँ जो सबसे अभी नीचे कंपनी है, और मैंने आपको जिसके अभी रिजल्ट्स के बारे में बताया था कि टॉप लाइन में तो ग्रो है बट नीचे बॉटम लाइन में नहीं है, और बहुत ही छोटे मार्केट की आपकी कंपनी है। कंपनी की इंटरनली कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, बाकी चीज़ें हैं। तो आपने देख सकते हो मैं अगस्त 24 से हूँ, इसमें मैंने पैसा डबल होते भी देख, इस तारीख के बाद मैंने पैसा डबल होते देखा है विद इन नो टाइम। और उसके बाद में यहाँ से गिरा है, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गिरा है और पैसा मैंने आधा होते भी देखा। उसके बाद फिर वापस में, और यहाँ पे उसके बाद मैंने जो मेरी बाइंग प्राइस थी यहाँ के करीब, तो मैंने मतलब वहाँ पे भी आते देखा। मैं निकलने का बहुत सारे चांसेस थे, सब कुछ है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट को बियर कर रहा है और मेरे पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि नहीं अभी नहीं निकलना है, तो मैं रुका हुआ हूँ। अब इसमें क्या कुछ मंडे को किस तरह का होता है, छोटे मार्केट की आपकी कंपनी है, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन ठीक है आपका पोर्टफोलियो क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये चीज़ है। बस फ्रॉड ना करे कंपनी, बस इन बातों पर आपको समझ के चलना होता है। देन सेकेंडली मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये चीज़ें मैंने आपको दिखाया। हाँ, एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जैसे RVNL की बात करूँ, अब जैसे ये है, इसमें आप देख सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, भाई ठीक है, इतना इनके पास है तो फ्रॉड तो कुछ मतलब बनता नहीं है चीज़ें। हाँ, ये हो सकता है आपका पैसा फंसा के, बहुत सारे फंसा के क्या मतलब होता है, सेफ्टी भी कुछ मैटर करती है। यहाँ देख सकते हो FIs और DIs की कहानी बताऊँ, यहाँ देख सकते हो 6, यहाँ पे 6.21 थे, 6.38 थे, 6.39, इन्होंने तो धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। भाई मैं भी बाय कर रहा हूँ, ये भी बाय कर रहे हैं, पैसा तो नहीं बना रहा ना, इन्हें जल्दी नहीं है। अच्छा, यहाँ तो उसका दूसरा FIs ने तो डिक्रीज़ किया। भाई आप यहाँ पे भी तो देखिए कि किस तरह से FIs का सेक्शन क्या था, DIs क्या था, और धीरे धीरे ये इतना, ये यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने एकदम से कम किया तो कंपनी ख़राब हो गई थी, नहीं भाई उन्होंने अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद फिर बढ़ा लिया, ठीक है, फिर वहाँ से और बढ़ाया, फिर वहाँ से फिर रिड्यूस किया, फिर बढ़ा लिया, फिर और बढ़ा लिया, 5 5 5 4, अब उसी 5 के आसपास ही है। तो आपको समझ के चलना है कि इस तरह की कंपनी में इनके हिसाब से चलो कि भाई कैसे FIs और DIs मतलब चल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, इन चीज़ों को आना चाहिए। दूसरा, अभी जैसे के फिनटेक की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं केवल एक ही सेक्शन की बात कर रहा हूँ इसमें, कि जो है एंट्री की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देख सकते हो कि
सितंबर 25 का डाटा आया और यहाँ एफ का देख सकते हो कि बढ़ा फिर घटा फिर, ठीक है, लेकिन 25% प्लस यार। और यही वीबीएल में आपको दिखाई पड़ेगा, जो पिलर बना रखा है मैंने अपने लिए, सेकंड पिलर केफिन टेक को सोच रहा हूँ भाई। ये आप कहोगे सर इन्होंने कम कर दिया एक, भाई हर चीज़ आप देख के चलोगे तो नहीं चल पाएगा। आप जा कहाँ रहा है माल, किसके पास हिसाब किताब बैठ रहा है, ठीक है। तो उन पे समझ में 20 से 23 हुआ, 23 से 24 हुआ, जब इन्होंने बाय किया मैंने भी उसी समय एंट्री बनाई है। जून से सितंबर वाला अगर डाटा है ये, तो ठीक है। तो ये नहीं है बेवकूफ़, तो हम बेवकूफ़ है, ठीक है। इन्होंने थोड़ा कम किया, ठीक है, इन्होंने बढ़ाया, तो सब रिसर्च बेस्ड होता है। आप किस तरह से सोच के चलते हो, कितना समय हुआ, कितना ये चीज़ें। अगर वीबीएल का भी सेक्शन देख लोगे तो वहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये नहीं है कि वीबीएल को पैसा बनाने के लिए मैंने पोर्टफोलियो में रख रखा है, नहीं। यहाँ देख सकते हो 22 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 2193 हो गया, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लिया, यहाँ थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। इन्होंने 9 से 10.5 पहुँचा गए, यहाँ 10 10.5 से 11 पहुँच गए। अब ये शेयर क्या कर रहा है, वीबीएल टॉप से अगर चार्ट देखोगे तो क्या कर रहा है भाई, टॉप से ये यहाँ हाई, अपने हाई से यहाँ गया और वहाँ पे ऐसे 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 चल रहा है। आप बोर हो गए, निकल जाओ भैया, ठीक है, मैं भी निकल जाऊँ, मेरा यार इतना ही ठीक है, अब अगले में चलते हैं, मैं पैसा जल्दी बनाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। तो ब्यूटीफाई करना भी पोर्टफोलियो को आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ें कुछ मैं यहाँ पे कवर करना चाह रहा हूँ। अब जैसे यही देख सकते हो कि एक दिन में अगर इसका 2.5% का ये है, भाई इसके भी रिजल्ट भी ख़राब थे ना, आप लोगों के हिसाब से तो ख़राब थे कि भैया क्वार्टर मतलब सेम वाई ऑन वाई में जो प्रॉफिट निकल के आया वो तो कम था, ठीक है, लेकिन टॉप लाइन उन्होंने ग्रोथ थी, उसको उन्होंने पॉजिटिव लिया मार्केट ने, कि मार्केट ने इसको आज जो है सिग्नल, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ रॉकेट हाई बना दिया, ठीक है, एक पॉजिटिव सिग्नल दिया। ये 2.5% नीचे भी जा सकता था, लेकिन लोग भाई ये बड़े प्लेयर्स की चीज़ें होती हैं, इतने बड़े शेयर को इतना % बढ़ाना ये छोटे प्लेयर्स का एंट्री का काम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है। ये शेयर अब इन लेवल्स, मैं तो इन लेवल्स पे भी धीरे 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 एक्यूमुलेट करता रहा, मुझे तो पता है, मुझे इतनी क्वांटिटी तक के लिए सेफ फील करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कह सकते हैं 1 महीने में देख सकते हो 4.78% गिरा हुआ है, और अगर चले जाएँ 6 महीने में तो यहाँ देख सकते हो कि 14% करीब गिरावट है। यहाँ पे चले जाओगे तो देख सकते हो कि 25% करीब की गिरावट है। देखा जाए तो मतलब और भी ज़्यादा हो सकती है अगर पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाए तो। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 साल के अंदर 22.5% करीब गिरावट है, वहीं 5 साल में आते हैं तो चीज़ें अलग हैं। तो ये तो हालांकि PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड है चीज़ें, टॉप से देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त करेक्टेड है भैया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो अगर ये करेक्शन की बात करो तो ठीक है, मेरे पास इसमें क्वांटिटी सही है, डिपेंड 50% मतलब जो देख सकते हो टॉप से करेक्टेड है, ठीक है, 50% टॉप से करेक्टेड है लार्ज कैप कंपनी। तो आपको सोचना है भाई, आपको स्टेक्स, अगर मैं इसमें 1000 शेयर्स तक के लिए रेडी हूँ और मेरे पास जो अभी इसमें स्टेक्स हैं, अगर ये शायद इसमें दिखाई पड़ जाएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आप लोग अपने 564 क्वांटिटी है, एक बार पैसा डबल कर चुका हूँ मैं, वही 75 का 1.5 लाख किया निकल आए, वो भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी रुकना है, पिलर्स भी बनाना है, SME भी देखना है, छोटे छोटे माइक्रो कैप कंपनीज में छोटा मोटा पैसा भी डाल रखा है, तो वो आपको ब्यूटीफाई करना आना चाहिए, वो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ की बात करूँ तो ये देख सकते हो 50% टॉप से करेक्टेड कंपनी, मार्केट को रिजल्ट्स खराब नहीं लगे, ओके लगे, तो उन्होंने वही एक ग्रीन सिग्नल है और उसी लेवल कंसोलिडेशन है, और FIs और DIs ने बढ़ाया अपना स्टेक, हम क्यों नहीं बढ़ा सकते। मैं अगर इसमें बात करूं कि भाई सर आपका बॉटम प्राइस तो नहीं हुआ, भाई बॉटम प्राइस आप किसने पकड़ पाया, लेकिन जो अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी है वहाँ से तो मुझे ठीक ही लगता है भैया। 564 क्वांटिटी है, और जब से मैंने अभी एंट्री बनाई है उसके बाद से मुझे ठीक ठीक धीरे 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 आई एम एक्यूमुलेटिंग स्लोली एंड स्लोली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में देख के चलनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये बात हो गई, हाँ ठीक है, हाँ जो चार्ट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे अब जैसे इस स्टिक की बात कर लो, ये शेयर जो है देख सकते हो कि टॉप से मतलब अब इस शेयर ने आज 10% अपर सर्किट मार दिया। वर्ल्ड बैंक वाली कहानी थी, माल छीना, अब क्या कुछ है, मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा डीप जाता नहीं हूँ, मैं समझ लेता हूँ कि बस इंटरनल फ्रॉड ना हो, कंपनी के मोटो क्या है, ठीक है। हो सकता है उसके बाद भी आप गलत जाओ, और देख सकते हो कि टॉप से ये मतलब क्या ठीक से करेक्टेड है, क्यों क्या ज़बरदस्त गिरावट दिखाई पड़ी एकदम से। अपन ने 100 शेयर और ऐड कर लिए, भले ही मेरी एंट्री यहाँ हुई हो, यहाँ हुई हो, यहाँ हुई हो, यहाँ हुई हो, ठीक है, मेरा एवरेज प्राइस मान के चलो कहीं यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, मैं टोटल नेगेटिव, लेकिन मौका लगा तो मैंने एवरेज किया, डिपेंड करा कि उसमें इंटरनल कोई फ्रॉड नहीं। तो बाइंग स्ट्रेटेजी मैटर करती है, लंबे समय में मैटर करती है। वहाँ देख सकते हो क्या मस्त करेक्शन दिया है शेयर ने, और आज वहीं अपर सर्किट लग गया,
ठीक है, और मौका एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख सकते हो, आगे भी मिलेगा। डिपेंड करेगा, अगर आगे की डेवलपमेंट खराब हो जा रहे हैं तो फिर हमें बचना भी है। ठीक है, और देख सकते हो कि 6,670% तक रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं अगर 5 साल के रिटर्न में जा रहा हूँ मैं तो ठीक है। और मार्केट कैप के हिसाब से चीज़ें आपको जज करना आना चाहिए कि भाई ये किस मार्केट कैप की कंपनी है, कितना सेफ्टी है, क्या काम कर रही है, क्या कुछ है, और हमने अपने स्टेक्स को वहाँ पे भी एंट्री बना ली। क्या पता कल को यही एक पिलर बन जाए पोर्टफोलियो की। वो कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट्स दिखाई पड़ते हैं ना तब। अब स्काई गोल्ड को अगर जैसे आप देखोगे, अगर मैं उसको पिलर, एक स्मॉल कैप को पिलर बनाने की सोच रहा हूँ, हो सकता है कल को चेंज हो जाए मेरी बात, एज ऑन डेट की बात हूँ, अभी तक की जो स्टडी। तो ऐसा नहीं कि आप जाके अगर स्काई गोल्ड की बात करूँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट इसमें रहा है, अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम में अगर बात करूँ तो देख सकते हो 1452% तक का इसमें टोटल रिटर्न है, और 5-5.5 करोड़ की कंपनी है। यानी यहाँ जो सेफ्टी का लेवल था, यहाँ जो सेफ्टी का लेवल था, और अभी जो सेफ्टी का लेवल है, दैट मैटर्स कि यार अब तुम 5,500 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका भरोसा, एक लार्ज कैप का भरोसा, मिड कैप का भरोसा, एक जनरल अलग ट्रेंड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ करीब थी, यहाँ के करीब, उसने यहाँ पे पैसा बना दिया सीधा 25,000 का 4 लाख। ठीक है, अब हमने स्टेक्स बढ़ा के उसको पिलर के लेवल तक लेके आ रहे हैं। 1452% का अभी भी रिटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, अगर जो टॉप से ये करेक्टेड है। अपन ने यहाँ पे भी इंक्रीज कर दिया स्टेक्स, और 30 का पी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो और क्वांटिटी वाइज अगर फिर मौका मिलता रहता है, मौका मिलेगा तो फिर जो है इसमें स्टेक्स बढ़ेंगे। तो आपको वो सब चीज़ें देख के चलनी चाहिए। अभी जो यहाँ पे बात करें, जैसे अब यही शेयर की बात कर लो, अगर ये ऊपर नहीं चला गया भाई, ठीक है छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे इस शेयर की बात कर लो तो ये कि फिनटेक, ये अभी रिसेंटली इसको मैं पिलर तक के लिए अगर सोच रहा हूँ, डिपेंड करेगा। अब ये कंसोलिडेशन देने लगा, इन्हीं लेवल से मेरा बाइंग है, इकट्ठा कर रखा है और ठीक ठाक से इकट्ठा कर रखा है। 54 के पीई पे चल रहा है, 18,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप भी देख लो, सेफ्टी देख लो, लार्ज कैप है, मिड कैप है, और देन एक स्मॉल कैप है। 3 पिलर गोइंग टू बी कि भाई ये 3 पिलर तो मुझे समझ में आ गए हैं। चौथी पिलर की रनिंग के लिए 3 से 4 कंपनी दौड़ रही, चल रही, आगे फ्यूचर डेवलपमेंट दिखाई पड़ेंगे कि भाई अब मैं क्या सोचता हूँ आगे आने वाले उसमें सेक्शंस में। वीबीएल की बात करो तो वीबीएल में देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो है ना, टॉप से करेक्टेड है। एक लार्ज कैप कंपनी जो है करीबन 1,55,000 करोड़ की मार्केट कैप है, टॉप से करेक्टेड है। ठीक है, और मेरे स्टेक्स देख ही सकते हो आप इसमें कैसे क्या कुछ बने हैं, ज़बरदस्त 1600-1700% तक का रिटर्न है। क्या पोटेंशियल खत्म हो गया? नहीं। आप एनवीडिया को देख लो, चीज़ों को देख लो, तो भाई आपको डिपेंड करता है। अच्छा, फिर जो एक 4 लिटिल नोन इंडियन स्टॉक्स विच क्रिटिकल टाइज टू एनवीडिया सप्लाई चेन। आप कहोगे सर एसएमई लॉट एकदम खराब है, सब कुछ है, सबको एक भाव नहीं तोला जाता है। आपको पढ़ना, समझना, जानना आना चाहिए कि भाई ये कंपनी फ्रॉड के चांसेस इसमें कितने % तक कम है। पैसा बनाया नहीं बनाया वो अलग बात है, आप रुके या निकल गए, कल को मैं निकल भी जाऊं तो भी अलग बात है। मेरे पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं निकल भी सकता हूं। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स जो हैं, जो ज़बरदस्त तरीके के शेयर्स रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में, जिन पे मैं लाइफ लॉन्ग के लिए भी मतलब बुलिश था, सब कुछ था, लेकिन मेरी पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट आई तो मैं वहां से हटा भी, और वहीं मैंने बीबीएल को नहीं हटाया। तो आपको ये समझ के चलना है कि कैसे पिलर्स को मजबूती देनी है। हाँ, वीबीएल को रिप्लेस करके कोई दूसरा एक पिलर तैयार हो जाता और लगता कि नहीं यार वो बहुत बेस्ट हो गया लेवल पे, यार सब कुछ है, ऐसा नहीं है, तो वहां पे आपको उस जगह पे सोचना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। अब आप ये देखिए कि मैं 4 पिलर ढूंढ रहा हूं अपने पोर्टफोलियो के लिए, जिसमें पहला जो कह सकते हो एक लार्ज कैप कंपनी, प्रूवन कंपनी, तो आप समझ सकते हो टॉप से करेक्टेड भी है, सब कुछ है। और वहाँ के बाद सेकंड पिलर जो है स्काई गोल्ड वगैरह से, और तीसरी के फिनटेक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोच लिया कि भाई ये 3 कंपनी मुझे दिखाई पड़ रही हैं और इनमें पैसा भी ठीक ठाक से लग गया है, और मतलब आगे भी अगर ये डिप्स देंगी तो डेफिनेटली। फोर्थ पिलर के लिए जो है अभी मतलब थोड़ा सा कशमकश चीज़ें चल रही हैं आगे, जिससे कि कोई अभी जो कंपनी 3 से 4-5 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो डिप देती हैं समझता हैं, तो वहाँ पे करते हैं। तो एक लार्ज, एक मिड और एक तरह से एक स्मॉल कैप, ये 3 हो गई। चौथी कंपनी डिपेंड कर रहा है, क्या पता सर कोई एसएमई बना दोगे क्या फोर्थ पिलर? अभी तक तो पोर्टफोलियो पे ऐसी कोई दिखाई नहीं पड़ रही है एसएमई सेक्शन की। मेरे पास अभी 3 ही कंपनीज रह गई हैं। हाँ, एक कंपनी जरूर मेरे से छूट गई, उसमें पैसा मैंने अच्छा खासा बनाया। वो कंपनी ने अगर दोबारा मौका उसने मतलब दिया नहीं, जिस जगह पे मैंने सेल किया वहाँ तक आई, उससे 5-10 रुपये ऊपर ही रह गई, फिर वहाँ से बाउंस बैक कर गई। तो मैं वहाँ पे अगर वो कंपनी मुझे मौका देती या देगी आगे, इनकेस आ जाती है पोर्टफोलियो में, तो उसको जरूर मैं सोच सकता था पिलर बनाने के लिए, एसएमई की कंपनी।
नहीं तो एसएमई में एक पिलर के लेवल की कंपनी समझना, पकड़ना, ढूंढना बहुत मुश्किल है। सर एस्कोनेट को क्यों नहीं सोच ले रहे हो आप? ठीक है, एनवीडिया के साथ में इसकी वो है, यहाँ पे आप देखोगे, अगर अब मैं इसको जाऊँगा तो देख सकते हो राशि पेरिफेरल्स, इसके साथ थोड़ी सी वो टाई अप है चीज़ें एनवीडिया के साथ में। ठीक है, एस्कोनेट टेक्नोलॉजी ये देख सकते हो कि ये तो फ्रॉड का तो हिसाब किताब नहीं दिखाई पड़ता ना एकदम से। देखो होने को तो कल को कुछ भी होगा, मैं भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, डाटा सेंटर उन सब फैसिलिटीज़ पे ये वो जीपीयूज़ के सेक्शंस पे काम कर रही, सब कुछ है, टॉप लाइन की मतलब चीज़ें सही हैं और सब कुछ तो ठीक है। नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ है ये और इनकी चार्ट्स को जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखो दिखाता हूँ मैं कि खुल गया कि हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर ओपन हो जाए देख सकते हो कि नेट वेब की बात करो तो ये देख सकते हो कि अगर ये ओपन हो जाए, चलो यहाँ नहीं, इसमें नहीं चलते हैं, इस वाले में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि ये 1.26% गिरावट है 5 दिनों में। अगर देखते हैं तो ये देती है यहाँ तक गिरावट। ठीक है, एक महीने में देखोगे तो डिप मिलता है भाई, ऐसा नहीं कंपनी ख़राब नहीं है, इसको भी पिलर बनाने की सोच सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है यार कब कहाँ मौका हमारा बनता है, किस में हमारा कितना सेक्शन। ये थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आई, इस वजह से शायद ये प्ले नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये देख सकते हो एक महीने वाला आप खुला और मैं इसको मैक्सिमम में लगा रहा हूँ तो लग नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जो भी है कि आप जाके अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे देखेंगे तो चीज़ें उसी हिसाब से आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो एनवीडिया का शेयर जो है ये तो बढ़े पड़ा है और इसमें गिरावट आई, मौका नहीं मिला। और देख सकते हो कि छोटे मोटे रिटर्न नहीं है ये, 4,72,274% तक की रिटर्न। ठीक है, ये एनवीडिया का जलवा, तो कंपनी का पोटेंशियल आप समझ नहीं सकते हो। ये देख सकते हो किस तरह से और किस तरह से किस तरह से इतना ही। अब ये कहोगे वॉरेन बफेट आपको नहीं दिखाई पड़ रही थी क्या भाई? वो भी, लेकिन तो वही बात है कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर तरह से चीज़ें कर लेता है। टिके रहोगे तो बने रहोगे बने। और देखो मौका किस तरह से ये गिरी थी, एक ही दिन में कितने $1 ट्रिलियन का मामला गड़बड़ हो गया था, फिर देखो अपनी चीज़ों पे रन करने लगी। आज फिर एक हाइप बनाई जा रही है, चीज़ें की जा रही है कि भैया कि एआई का पैसा घूम फिर के वहीं लग रहा है, ये है वो है, ऐसा फलाना ठिकाना चलता रहेगा यार। स्ट्रॉन्ग हैंड्स पैसा मतलब शेयर्स आपसे खींच लेंगे, इसलिए पिलर पहले बनाओ। पिलर जरूर पोर्टफोलियो के 4, वो पिलर ऐसा नहीं कि जो आपने सोच लिया उसको ज़बरदस्ती बना देना है ना। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार मैंने ऐसे सोचा था, ऐसा ये ऐसा नहीं चल रहा है दूसरा, तो वही अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, एज ऑन डेट की बात कर रहा हूं, तो चौथा पिलर सोचने की मुझे मतलब ठीक है, मैं अपना रेडार ऑन कर रखा है, देख रहा हूं कि हाँ भाई कौन सा इसमें बेस्ट प्ले कर पाएगा, तो उसको फोर्थ पिलर। और फिर ये क्या संभालेंगे बॉडी, मैं तो सोच रहा हूँ पिलर, लेकिन क्या पता उसमें ना मजबूती हो, तो फिर वहाँ पे फिर हमें प्ले करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उस जगह पे जैसे ही ये 4 पिलर हो गए, फिर आप आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, चीज़ें धीरे 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 करके आप बढ़ा सकते हैं। तो ये अब जैसे बिटकॉइन की बात कर लो, आज ये 85 लाख के आसपास है भाई। हालांकि इन सब चीज़ों पे मैं नहीं बात करता हूँ ना, कभी काम करता हूँ इन पे। और अभी ये थोड़ा 1 लाख था तो सब लेने के लिए भगे हुए थे, अब ये टॉप से करेक्टेड है भैया बिटकॉइन यहाँ पे, भाई अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और इसने ये गिरावट दिखाई है ना भाई, आप ये देखो ना। मैं ये नहीं कह रहा आप जाके इन्वेस्टमेंट कर लो, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि ये देख सकते हो ये किस में पेशेंस होगा भाई, कि ये इसमें तो कहीं कोई फंडामेंटल नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। और देख सकते हो कि किस तरह 64% तक की गिरावट है, बर्बाद हो जाएगा आदमी। एक बिटकॉइन आ रहा है 85 लाख का, ये अभी 1 लाख से ऊपर पहुंच गया था, आगे ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये फीस देखने के लिए तैयार हो आप? क्या आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा है? शेयर का भी चार्ट लगभग ऐसे ही चलता है ना, एक जनरल बात बता रहा हूं। तो उसके पीछे के डेवलपमेंट्स हमें दिखाई तो पड़ते हैं, इसके तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने बनाया तो पैसा पेशेंस के साथ बनेगा। तो कोशिश करिए कि पोर्टफोलियो का साइज अगर बढ़ने लगे, अब जैसे ये आरबीएनएल के जो रिजल्ट्स आए, एस्कोनेट का जो रिजल्ट आया, कौन कह रहा है कि वो खराब रिजल्ट्स हैं? आपको उनको समझना आना चाहिए कि टारेल का रिजल्ट्स आया, टारेल की कुछ न्यूज़ आई, ठीक है, देन केस सॉल्व्स का हिसाब किताब आई, कोई छोटी है कोई कंपनी कोई बड़ी है, वो अलग बात है, एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ जिन पे मेरा थोड़ा सा फोकस रहता है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत किसी में कम लगा, किसी में ज़्यादा लगा, किसी में, उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं, वो प्लेयर बन सकती हैं। लेकिन ठीक है, उसमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं है कि बड़ा पैसा लग जाए, चीज़ें लग जाए, या मेरा उसमें कन्विक्शन इतना बढ़ जाए, उसमें स्टडी या मुझे कोई ऐसी चीज़ पकड़ में आ जाए। तो ये तो एटलीस्ट 4 पिलर तो मुझे अपने बनाने हैं। आगे देखते हैं कैसा क्या डेवलपमेंट होगा। रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को जो है शेयर करिए लोगों में, और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे और धीरे धीरे हम अपना
ग्रोथ पार्ट बढ़ाते रहें। और रिटर्न्स की बात है तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई रिटर्न्स, जो भी मेरे अभी लगभग 5 साल हुए हैं। 1 लाख रुपए लेके आए थे, धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी अच्छी डेवलप करी हैं। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।